राइट आफ्टर डिस्कसिंग कोल एंड नेचुरल गैस, आज हम लोग फाइनली पेट्रोलियम, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इससे पहले हमने नेचुरल गैस को डिस्कस किया था, कोल को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो ये दोनों आप पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में हम बात करेंगे। मेरा मतलब ये है कि पहले आप वो टॉपिक्स क्लियर कर लो अपने, ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम आपके पास थर्ड है। वैसे तो आप उसका नंबर चेंज कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप वो स्किप ना करो। एनीवेज, पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, पत्थर। ओलियम वर्ड जो है वो ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा रॉक ऑयल बेसिकली पेट्रोलियम का लिटरल मतलब रॉक ऑयल होता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोल गैसोलीन होता है, पेट्रोल वो जो आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हो। पेट्रोलियम जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे और कंपाउंड्स होते हैं, जबकि पेट्रोल जो है वो प्योरेस्ट आपके पास फॉसिल फ्यूल है जो आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जबकि पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम तो मिक्सचर है बहुत सारे कंपाउंड्स का, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल फ्रॉम एनिमल है, जैसे कि कोल प्लांट से आता है, नेचुरल गैस आपका एनिमल से आती है, और पेट्रोलियम भी एनिमल की डिकम्पोजिशन से आता है। पेट्रोलियम भी नेचुरल गैस की तरह, कोल की तरह एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। इवन जो हमारे पास मिडल ईस्ट नेशंस हैं, मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, इसी वजह से उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम, उनके जीडीपी का, वो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है। रशिया का भी सेम गोज़ फॉर रशिया, सेम गोज़ फॉर चाइना, यूएसए। ये डिपेंड नहीं करती ये कंट्रीज़ कम्प्लीटली पेट्रोलियम के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, लेकिन मिडल ईस्ट नेशंस की बात करो तो ये इनका बहुत बड़ा परसेंटेज पेट्रोलियम की वजह से आता है, पेट्रोलियम के ट्रेड की वजह से आता है। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है, यूएई जैसे नेशंस को पता है, दुबई की बात कर रही हूँ मैं, इनको पता है कि पेट्रोलियम एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉन रिन्यूएबल। तो इसीलिए दुबई जैसे रीजन्स जो हैं वो फोकस कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल टूरिज़्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का उन दुबई के लिए, ठीक है। तो इन्हें पता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, एक ना एक दिन ख़त्म होना है, तो इसीलिए ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी अब फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि देखो अभी वही रीज़न है कि इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है पेट्रोलियम है। दुनिया के अंदर जो ट्रेड होता है आजकल, वो पेट्रोलियम की वजह से कोई कंट्री इतना नीचे से ऊपर उठ सकता है, और पेट्रोलियम की वजह से ही एक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ सकती है। अगर पेट्रोलियम के रेट्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, हर चीज़ के ऊपर फ़र्क आता है, क्योंकि हर चीज़ के ट्रेड के ऊपर फ़र्क आता है। इवन ग्रोसरीज महंगी हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम से पेट्रोल आता है। तो पेट्रोल यानी कि गैसोलीन एक ही बात है। तो पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ चलती हैं, और ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर उसकी रेट बढ़ा, पेट्रोलियम का रेट बढ़ा, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है, इन्फ्लेट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसे। पेट्रोलियम जो है वो ग्राउंड से इस तरीके का काला सा एक पानी निकलता है, लेकिन ये पानी नहीं होता, बेसिकली थोड़ा सा विस्कस होता है पानी से, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्रूड ऑयल इसे कहा जाता है। क्रूड ऑयल एकदम आपको लगेगा पता नहीं क्या यूजलेस सी चीज़ है, क्योंकि मज़े की बात, क्रूड ऑयल आपके पास नॉन फ्लेमेबल होता है, एज अ फ्यूल आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जलाओगे तो जलेगा नहीं, काला सा है, ठीक है। एग्जैक्टली ब्लैक नहीं होता, डार्क ब्राउन कलर का होता है। फॉर एग्जांपल आप इसके हाथ में देखो, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये ब्लैक नहीं है, सॉर्ट ऑफ ब्राउन है, ठीक है। सो डार्क ब्राउन कलर का होता है क्रूड ऑयल। एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, नॉन फ्लेमेबल होता है,
उसके बाद जो रॉक ऑयल है वो बेसिकली मिक्सचर है। इस रॉक ऑयल पेट्रोलियम है, उसका कोई फार्मूला तो नहीं होगा, कंपोजिशन होगी। तो रॉक ऑयल या फिर आप बोलो पेट्रोलियम, ये मिक्सचर है किस चीज़ का? अराउंड 500 प्लस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। एलिफेटिक मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होता है जिसके अंदर स्मेल होती है, रिंग वाले। बेसिकली ये एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होता है कि एरोमेटिक कौन से होते हैं, इनके अंदर रिंग होती है। वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें रिंग होगी, किसी भी तरीके की रिंग, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि स्ट्रेट होंगे, ओपन चेन बनाएंगे, उसे कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नो रिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने आपको लास्ट टाइम कोल के टॉपिक में बिट्यूमिन कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था हमने। ठीक है, बिट्यूमिन कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें एक लिक्विड मिला था जिसे कोल टार कहा था, और कोल टार भी यूजलेस था, वो भी नॉन फ्लेमेबल था। लेकिन जब आप कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो उससे आपको 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो वहाँ पे जो आपको मिल रहे थे वो 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे। यहाँ पे आपको जो मिलेंगे पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन से वो क्या होंगे? वो 500 प्लस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। समझ आ गया? तो पेट्रोलियम मिक्सचर है 500 प्लस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ये आपको याद रखना है। एलिफेटिक कहेगा, एरोमेटिक कहेगा, चूज़ करना है तो एलिफेटिक करके आना है। ठीक है, एलिफेटिक यानी कि ओपन चेन, स्ट्रेट चेन। अब क्या है कि ये नॉन फ्लेमेबल है, यूजलेस है। क्रूड ऑयल तो यूजलेस है ना, फिर आप उसको जब सेपरेट करोगे उसके कंपोनेंट्स को, फिर जाके वो यूज़फुल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये लिक्विड है, मैंने बताया था लिक्विड को जब आप सेपरेट करोगे तो वो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है। रिफाइनिंग बोल रहे हैं, एक ही बात है। रिफाइनिंग किसी चीज़ को सेपरेट करना, ठीक है, साफ़ करना, यूज़फुल को अलहदा करना, यूज़लेस कंपाउंड्स को अलहदा करना। तो जब आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो तकरीबन 500 प्लस कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या क्या कंपाउंड्स मिलते हैं, इन्हीं में से एक पेट्रोल है, गैसोलीन, एक ही बात है। इन्हीं में से हमें, इन्हीं कंपाउंड्स में से हमें केरोसिन मिलता है। इन्हीं में से हमें जेट फ्यूल, जो एरोप्लेन्स जिससे चलते हैं, जेट फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, बहुत सारे और कंपाउंड्स मिलते हैं। हम तो खैर हमारी बुक्स के अंदर तो लिमिटेड कंपाउंड्स के नाम मेंशन होते, तकरीबन 10 और 11, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ गैसेस होती हैं। केरोसिन, मिट्टी का तेल, वो भी यहाँ से मिलता है। एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो यहाँ से मिलती है। एक होती है सीएनजी, सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो मिलती है नेचुरल गैस से। ठीक है, नेचुरल गैस को जब आप अंडर प्रेशर किसी के अंदर फिल करते हो, गाड़ियों के अंदर समझ लीजिए, तो वो सीएनजी, वो नेचुरल गैस ही होती है। रही बात एलपीजी की, एलपीजी पेट्रोलियम से मिलती है, क्रूड ऑयल से मिलती है। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी एस्फाल्ट, टार जिसे बोला जाता है, वो यहाँ से मिलता है। ठीक है।